सुंदर पिचाई को सुंदर पिचाई बनने के लिए भारत को छोड़ना पड़ा। पहले स्टैनफोर्ड और फिर वॉर्टन में भी पढ़ना पड़ा। उन्होंने वो जगह चुनी जहाँ एजुकेशन की इंपॉर्टेंस समझी जाती है। इसके बाद वो भारत वापस क्यों नहीं आए? क्या वो एंटी नेशनल थे? सत्या नदेला जो भी आज हैं, उसके लिए भी उन्होंने भारत को छोड़ना पड़ा। अजय बंगा ने सेंट स्टीफन से पढ़ाई करी, उन्होंने भी भारत छोड़ दी। विनोद खोसला, इंदिरा नूई, लिस्ट बहुत लंबी है और वक्त कम। इन सभी लोगों के बच्चों के पास इंडियन सिटीजन बनने का एक ऑप्शन भी था कॉन्स्टिट्यूशन के 2nd शेड्यूल के अकॉर्डिंग। पर क्या किसी ने भी इंडियन सिटीजनशिप को चुना? भले ही हमारे देश के महान राजनीतिज्ञों ने बड़े जोरों शोरों से अपना सीना चौड़ा करके इन लोगों को इंडियन बोलकर अपनी राजनीति को अच्छा करा, पर हकीकत तो कुछ और ही है। हमारे माननीय फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी जो इंडियन ग्लोरी के लिए इतना कुछ बयान करते रहते हैं, सरकार ने कैसे देश को और बेहतर कर दिया, अमृतकाल की तारीफ करते रहते हैं, पर उनके बेटे ध्रुव जयशंकर अमेरिकन सिटीजनशिप चुन चुके। ध्रुव जयशंकर ने यूएस से ही अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स पूरा करा और अब वो अमेरिका को ही सर्व करेंगे। और उसके पिता भारत की ग्लोरी का गुणगान कर रहे हैं। कंबोडिया की इंडियन एम्बेसडर देवयानी खोब्रगडे ने भी अमेरिकन सिटीजनशिप हासिल कर ली है। इसमें देखा जाए तो गलत तो कुछ भी नहीं, पर जो लोग भारत छोड़ रहे हैं उनकी क्वालिटीज देखिए। अगर ऐसा ही रहा तो इस ब्रेन ड्रेन से भारत को सिर्फ करप्टेड और अनक्वालिफाइड लोग ही पावर में मिलेंगे जो देश की और दुर्गति कर दें। हमारे पड़ोसी मुल्कों का भी यही हाल हुआ है। इस इंफॉर्मेशन से आप भी ये सोचें कि इन लोगों को भारत के भविष्य पर कितना भरोसा है जो वो खुद अपने देश छोड़कर दूसरे देशों में जा रहे हैं। वहीं एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लीडर्स जिन्होंने देश ना छोड़कर देश के लिए कई अचीवमेंट्स हासिल करी, कई लोग उन्हीं की महानता पर सवाल कर रहे हैं और लोग ऐसे लोगों को सही भी मान रहे हैं। इसके अलावा काफी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के बच्चे यूएस लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं, पर इनके बच्चे बाहर ही क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? क्या ग्वालियर, दिल्ली, भोपाल में अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है, या फिर उन्हें अपने ही देश के एजुकेशन सिस्टम पर भरोसा नहीं है, या उन्होंने खुद ही इसे बर्बाद कर दिया? पर न सिर्फ पॉलिटिशियंस, काफी सारे सिविल सर्वेंट्स भी अपने बच्चों को एजुकेशन सिस्टम पर भरोसा नहीं करते। आप खुद ही ऐसे महान पॉलिटिशियंस और सिविल सर्वेंट्स के बारे में सर्च कर सकते हैं। पर न सिर्फ स्कूल्स, हॉस्पिटल सिस्टम का भी यही लोगों ने पूरी तरह से बर्बाद कर चुके हैं। दिल्ली के एम्स मेट्रो स्टेशन पर जाकर वहाँ की भीड़ से आपको इसका अंदाजा खुद ही लग जाएगा। इन सभी पॉलिटिशियंस और ऑफिसर्स के बच्चे बाहर से पढ़ाई करके आकर क्या इंडिया में जॉब करेंगे, या फिर इंडियन पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लेंगे और फिर जिस देश में वो रहे भी नहीं, जिन प्रॉब्लम्स को वो जानते भी नहीं, उनको सॉल्व करेंगे। और अफसोस ये है कि हमारी जनता इन लोगों को भी चुन लेती है, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर कहीं भी शिक्षा और रोजगार के नाम पर। ऐसी और केस स्टडीज को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।